आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में फर्स्ट जो है कि प्रमेय पूर्णांक फलन या बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद क्या होता है कि कोई फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन, जहाँ पे ए नॉट है वो नॉन जीरो हो और ए जीरो ए वन ए एन ये सारे के सारे क्या हो, या तो रियल हो वास्तविक हो या काल्पनिक कांस्टेंट हो, और जो एन है वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसा जो कोई भी फंक्शन है वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। कितनी कोटि का, एन कोटि का। जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी पॉलिनोमियल की क्या होगी, कोटि होगी। और जहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन है वो क्या कहलाते हैं, एफ एक्स के कोफिशिएंट या गुणांक कहलाते हैं। यदि यहाँ पर हम कोई एक ऐसा अल्फ़ा पुट करें कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एक ऐसा अल्फ़ा मिले कि एफ ऑफ अल्फ़ा पुट करने एक्स की अल्फ़ा पुट करने पर क्या हो जाए, एफ एक्स ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। जैसे कुछ एग्जांपल है, एक फंक्शन दिया हुआ है कि 2x³ माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 4। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कोटि का बहुपद हो गया। सारे के सारे कोफिशिएंट हैं x³ का, x² का, x का और कांस्टेंट, ये सारे के सारे वास्तविक हैं, रियल गुणांक है। और अगर यहाँ पे मैं x की जगह वैल्यू 1 पुट करूँ तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब अल्फ़ा क्या है, 1, इस पॉलिनोमियल का क्या है, शून्य है। ऐसे अगर एफ एक्स में कोई कॉम्प्लेक्स लेता हूँ कि 3 आइटा एक्स की पावर 4 माइनस 2 आइटा x² माइनस का 2x माइनस 3 आइटा, एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 कोटि का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे क्या है, काल्पनिक हैं। और अगर मैं अल्फ़ा पुट करूँ एक्स की जगह, एक्स की जगह आइटा पुट करूँ तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू आइटा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन। अगर किसी भी फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। उसमें फर्स्ट टाइप की है कौन सी, रेखिक या लीनियर जिसको हम बोलते हैं। एक घात के समीकरण तो ए जीरो एक्स प्लस ए वन इक्वल्स टू, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू जीरो, त्रिघात ए जीरो एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये क्यूबिक हो गई। बाई क्वाड्रेटिक चतुर्घात के समीकरण ए जीरो एक्स फोर प्लस ए वन एक्स क्यूब ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें क्या है, समीकरण एक तो संख्यात्मक होती है, एक बीजीय होती है। तो कौन सी समीकरण संख्यात्मक होगी, यदि सारे के सारे जो गुणांक हैं इक्वेशन के अगर कोई संख्या हो, एक समीकरण है वो संख्यात्मक कहलाती है यदि इसके समस्त गुणांक क्या हो, संख्याएं हो। तथा यह बीजीय कहलाता है यदि इसके गुणांक क्या हो, बीजीय संकेतों के रूप में हो। जैसे ये वाली इक्वेशन एग्जाम्पल है 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस, जितने भी कोफिशिएंट हैं एक्स के, x³ के, x² के, x के, वो सारे के सारे क्या नंबर है, तो वो क्या कहलाते हैं, संख्यात्मक समीकरण। अगर बीजीय हो, ए बी सी इस टाइप से हो, तो वो क्या कहलाती है, बीजीय कहलाती है। फिर है समीकरण के रूट। रूट क्या होते हैं, अगर मैं वहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अगर उस फंक्शन को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं, जो शून्य थे पॉलिनोमियल के वही क्या कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं। अब वो संख्या या तो काल्पनिक हो सकती है या वास्तविक हो सकती है, दोनों हो सकती है। कि एक वास्तविक या अधिकल्पित संख्या, अधिकल्पित मतलब काल्पनिक संख्या अल्फा उस समीकरण का मूल कहलाती है यदि एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अभी हमने शून्य पढ़ा था बहुपद का, सेम है, वो शून्य है, वो क्या कहलाता है, उस इक्वेशन का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम अगर पढ़ के आए थे पहले भी, कि यदि जो समीकरण का जो मूल है वो क्या करता है, उस फंक्शन को डिवाइड कर देता है। तो x इक्वल्स टू अल्फ़ा, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का एक मूल है, तो जो x माइनस अल्फ़ा जो है वो इस पोलिनोमियल को, एफ एक्स को क्या करेगा, पूरी की पूरी विभाजित करेगा। या ये कह सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा है वो एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। इसका विलोम भी सत्य है। सेकंड है कि अगर n घात की इक्वेशन है तो उसके n ही मूल होंगे। तो अगर प्रत्येक जितने कोटि उतने उसके मूल, तो प्रत्येक n कोटि के समीकरण के कितने मूल होते हैं, n मूल होते हैं। तो उसको लिख कैसे सकते हैं हम, माना मैंने कोई n घात की समीकरण मान ली, ए जीरो एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एन सो ऑन ए एन इक्वल्स टू जीरो, कि n मूल अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा n है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए नॉट एक्स माइनस अल्फ़ा वन
x माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन x माइनस अल्फा एन। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड नंबर कि अगर समीकरण के सारे कोएफिशिएंट अगर वास्तविक है और उसके मूल कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स में हम जानते हैं हमेशा क्या आते हैं, कॉन्जुगेट आते हैं। अगर वन प्लस आइटा आया है तो ऑटोमेटिक वन माइनस आइटा भी उसका क्या होगा, एक रूट होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर मूल अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो उसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। इसी प्रकार अगर सारे के सारे जो गुणांक हैं समीकरण के वो क्या हो, प्रमेय हो। अगर वास्तविक है तब तो क्या आएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी बनेगा। अगर प्रमेय है तो उस केस के अंदर सर्ड रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, बीटा है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पे। अगर एक मूल है तो वहाँ पे भी अल्फा माइनस रूट बीटा क्या होगा, एक उसका मूल होगा। नेक्स्ट है कि अगर a और b दो वास्तविक संख्याएं, अगर fx के लिए a और b मुझे दो वास्तविक संख्याएं ऐसी मिल जाए, एक के लिए तो क्या है नेगेटिव आए, एक के लिए पॉजिटिव आए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक मूल हमेशा एग्जिस्ट करेगा a और b के बीच में। तो वही कह रहा है कि यदि a और b दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हो कि f ऑफ a f ऑफ b विपरीत चिन्ह के हो सकता है कि f ऑफ a पॉजिटिव हो, f ऑफ b नेगेटिव, अगर f ऑफ b नेगेटिव है तो f ऑफ b पॉजिटिव, इस टाइप के अगर मिले तो fx इक्वस टू 0 का कम से कम एक मूल ए और बी के मध्य विद्यमान होगा। ठीक है। अब है कि अगर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रत्येक समघात वाली समीकरण जिसका अंतिम पद क्या हो, ऋणात्मक हो, प्रत्येक समघात की जो समीकरण है उसका अंतिम पद ऋणात्मक हो, के कम से कम दो मूल तो वास्तविक हमेशा होंगे। अब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेवंथ है कि प्रत्येक विषम कोटि समीकरण का कम से कम एक पद वास्तविक होगा, प्रत्येक विषम कोटि की समीकरण का कम से कम एक पद वास्तविक होगा जिसका चिन्ह समीकरण के अंतिम पद के चिन्ह के विपरीत अगर होता है। इस पे एग्जाम्पल है, अभी जो हमने जितने भी नोट पढ़े हैं 7, इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि x प्लस रूट 3 अगर समीकरण का मूल है तो मुझे अन्य मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो इस समीकरण के टोटल मूल कितने होंगे, 4 होंगे। सारे के सारे नंबर हैं वो यहाँ पे प्रमेय संख्याएं हैं, तो अगर अल्फ़ा प्लस रूट बीटा अगर उसका कोई एक रूट होता है, मूल होता है, तो अल्फ़ा माइनस रूट बीटा भी एक मूल होगा। तो यहाँ पे x इक्वस टू 2 प्लस रूट 3 एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा, x इक्वस टू 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से तो क्या आएगा, x माइनस टू प्लस रूट 3, x माइनस टू माइनस रूट 3 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली पॉलिनोमियल मिल जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। अब क्या करूँगा भाई, यहाँ से तो कितने रूट आए, 2 रूट आए, टोटल आने कितने चाहिए थे, 4। तो ये जो पॉलिनोमियल आया है गुणनखंड प्रमेय से, तो ये जो पॉलिनोमियल आया है वो क्या करेगा, fx को डिवाइड करेगा। तो मैंने डिवाइडेशन रूल लगा दिया, तो डिवाइडेशन करूँगा तो बाकी के 2 रूट और आ जाएंगे, टोटल 4 रूट आने थे, चारों के चारों आ गए। नेक्स्ट है कि समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। माना कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है वो n घात के समीकरण के मूल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a0 x की पावर n प्लस a1 xn माइनस 1 an इक्वस टू, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लास्ट हम नोट में पढ़ी थी ये चीज़। अब क्या करता हूँ कि x की पावर n का जो कोएफिशिएंट है a नोट क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो होता है, तो नॉन जीरो सबको डिवाइड कर देगा, तो x की पावर n प्लस a1 अपॉन a नोट an अपॉन a नोट इक्वस टू a नोट इधर आ जाएगा। तो ये क्या, ये फंक्शन बच गया। दोनों पक्षों को x की समान घातों की गुणांकों की तुलना करने पर मैं क्या करूँ, दोनों की तुलना कर दूंगा भाई, जो x की पावर n सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट जो आएगा वो क्या, मूलों का योग, सारे के सारे मूलों का योग कितना आएगा कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा n क्या आएगा, उसको मैं समेशन ऑफ अल्फा में लिख सकता हूँ, वो क्या बनेगा, माइनस का a1 अपॉन a नोट बनेगा। ऐसे ही दो मूलों का गुणनखंड आएगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 अल्फा n, इसको कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 क्या आएगा, a2 अपॉन a नोट आएगा। कंपेयर करना है दोनों साइड में। ऐसे ही अगर तीन मूलों का गुणनफल लूँगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड ऐसे चलता जाएगा, तो समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या आ गया, माइनस का a3 अपॉन a नोट आ गया। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही अगर सभी मूलों का गुणनफल लूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n an अपॉन a नोट आ जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्पेशल केस में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है कि मान लिया मैंने अल्फा बीटा है वो a² प्लस bx प्लस c के मूल हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, भाई 2 का
दो मूलों का एडिशन है तो क्या होता है माइनस का a1 अपॉन a नॉट, तो यहाँ पे क्या बन गया माइनस का b अपॉन ए। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है a2 अपॉन a नॉट, यहाँ पे c है तो c अपॉन ए आ गया। ऐसे में बात करता हूँ क्यूबिक की, तो क्यूबिक में मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के मूल हैं, तो सारे के सारे मूल का योग कितना आ गया माइनस का b अपॉन ए आ गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया c अपॉन ए आ गया, तीनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया माइनस का d अपॉन आ गया। ऐसे ही अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक कहता हूँ तो अल्फा बीटा गामा डेल वो है वो चार घात के समीकरण के मूल हैं, तो सारे के सारे मूल हैं उन सबका एडिशन माइनस का b अपॉन ए, दो मल्टीप्लिकेशन c अपॉन ए, तीन का मल्टीप्लिकेशन माइनस का d अपॉन ए, चार का मल्टीप्लिकेशन c अपॉन ए आ जाएगा, e अपॉन ए आ जाएगा। अब अगर हो क्या हो कि हमें जो रूट्स हैं वो एपी समांतर श्रेणी में दिए हों, गुणोत्तर श्रेणी में दिए हों और हरात्मक श्रेणी में दिए हों, तब हमें क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। अब फर्स्ट है कि अगर समीकरण के मूल एपी में दिए हुए हैं, एपी में अगर बोलता है कि तीन मूल हैं तो मुझे ये तीन मूल लेके चलने हैं कि अल्फा माइनस डेल्टा, डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। अगर बोलता है कि चार मूल हैं एपी में तो अल्फा माइनस 3 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस 3 डेल्टा। पाँच मूल है तो अल्फा माइनस 2 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस 2 डेल्टा, ये हमें लेके चलना है। ऐसे अगर मैं बात करूँ जीपी की, तो जीपी में तीन मूल हैं तो ये वाले तीनों आ जाएंगे, चार मूल हैं तो ये चारों, और ये पाँच है तो ये पाँचों। बेसिकली हमें दो या तीन तक ध्यान रखना है। अब है कि अगर समीकरण के मूल एच में दे दे तो एच में दे दे तो मुझे क्या करना है x इक्वस टू 1/y पुट करना है, तो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एपी में कन्वर्ट होंगे तो हमें फर्स्ट जो केस है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि फूलों में सममिति फलन, सिमेट्रिक फलन। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है कि ऐसे मूलों के सममित फलन किसी समीकरण के समस्त मूलों के ऐसे फलन है जिनमें किसी भी दो मूलों को परस्पर बदलने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट हैं, जैसे एग्जांपल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अब मैं यहाँ पे कैसे भी चेंज कर दूँ, अल्फ़ा की जगह बीटा रख दूँ, बीटा की जगह अल्फ़ा रख दूँ, डेल्टा की जगह गामा रख दूँ, तो इंटरचेंज भी कर दूँ तो एफ जो मूल है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसे क्या कहलाते हैं फलन, सममिति फलन कहलाते हैं। ऐसे ही 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा, 1/डेल्टा में कहीं पे भी अल्फ़ा की जगह बीटा रख दूँ, बीटा की जगह गामा, गामा की जगह डेल्टा, डेल्टा की जगह अल्फ़ा रख दूँ, तो इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा सममिति फलन कहलाएगा। ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये भी सममिति फलन है। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि समीकरण दी हुई है कि x³ माइनस का 7x² प्लस 36 इक्वल टू 0 को मुझे सॉल्व करना है, जबकि एक मूल दूसरे का क्या है दोगुना है, एक मूल दूसरे का दोगुना है। तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और दूसरा जो बीटा वो क्या मान लिया 2 अल्फ़ा मान लिया, क्योंकि एक है वो दूसरे का दुगना है, तो बीटा है वो 2 अल्फ़ा बीटा मूल हो तो क्या आ जाएगा। अब इन इक्वेशन क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तीनों का सम क्या होता है, इधर साइड में लिखा हुआ है कि एक x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हो, तो तीनों का सम क्या होगा माइनस का b अपॉन है, तो यहाँ पे कितना है माइनस और माइनस का 7 अपॉन है, माइनस माइनस प्लस तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का सबका प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा बीटा, तो इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, फिर तीनों का तो कितना आ गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन है, तो मतलब माइनस का 36। तो समीकरण नंबर 1 से मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ, ये कितना आएगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, और समीकरण नंबर 2 है वहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से मैं अल्फ़ा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो मैं समीकरण नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 में अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 लेता हूँ समीकरण नंबर 1 के साथ, उसको सॉल्व करता हूँ तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब चूंकि अल्फ़ा इक्वस टू दो वैल्यू आई है यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वस टू 0 बीटा इक्वस टू 7 और अल्फ़ा इक्वस टू 3 बीटा इक्वस टू -2, ये क्या है कि रूट है वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो समीकरण नंबर जो 3 है उसको बीटा इक्वस टू 0 और 7 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो बीटा इक्वस टू 0 पुट करूँगा तो माइनस का 36 के तो 0 कभी इक्वल होगा नहीं, तो किसको सेट कौन सा रूट मिलेगा, मतलब अल्फ़ा इक्वस टू 3 और बीटा इक्वस टू -2 इसके क्या होंगे रूट होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर कह रहा है कि x³ माइनस 3x² माइनस का 16x प्लस का 48 के दो मूलों का योग शून्य है, समीकरण को हल करना है। तो सेम है वही, ये तीन घात के समीकरण है तो ये तीनों के तीनों रूल आ गए यहाँ पे,
तीनों को वही कंडीशन, तीनों का योग, दो दो का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, सॉल्व कर, फिर दे रखा है कि दो मूलों का योग शून्य है, तो मान लूंगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू 3 आ जाएगी। गामा की वैल्यू 3 आ जाएगी तो मैं समीकरण नंबर 2 और 3 को 1 और 2 में रखूँगा, गामा इक्वल्स टू 3, और उसको सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस का 16। तो कब हो सकता है, जब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो, 4 और -4 हो, या -4 और 4 हो, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुझे एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के मूल AP में और GP में हो, ऐसी कंडीशन देखनी है मुझे। तो देखते हैं, तीन मूल हैं किसमें, फर्स्ट में कह रहा हूँ कि तीन मूल AP में है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तीन मूल AP में है। तो मूलों का योग क्या आएगा, मूलों का योग, तीनों का एडिशन कर देता हूँ, क्या आएगा, माइनस का 3b अपॉन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का a1 अपॉन a0 होता है, a1 की जगह वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3b है, 3b अपॉन आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस का b अपॉन आ गई। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन इसका एक मूल है तो रूट क्या होता है, x इक्वल्स टू अल्फा, शून्य जो था रूट fx को सेटिस्फाई करता है, तो मैं x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन क्या कर दूंगा, जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर दूंगा, पुट करके सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक कंडीशन मिल जाएगी कि रूट जो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो AP में होंगे, जो वो कंडीशन आ गई। अब है GP में हो, तो GP में क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि तीन मूल GP में अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या कर, GP में है तो मल्टीप्लिकेशन देखना, मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का d अपॉन है, तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का d अपॉन ए की पावर 1/3 आ गई। रूट है तो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AP और GP में हो,